दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जो भी आया, सुशांत के नेम और फेम का फायदा उठाने वाला ही रहा। सुशांत को लूटने खसोटने वाला ही रहा। सुशांत का इस्तेमाल करने वाला ही रहा। गर्लफ्रेंड के मामले में तो सुशांत बेहद ही अनलकी रहे। दोस्तों, किसी से भी सच्चा प्यार नहीं मिला सुशांत को। सुशांत को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर बर्बाद करने वाली लड़की ने तो सुशांत को जिंदा भी नहीं छोड़ा और अब वो खुद अपनी जिंदगी ऐश और अय्याशी के साथ जी रही है। और तो और अब तो उसने बलि के लिए नया बकरा भी तलाश कर लिया है। दोस्तों, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल भी नहीं बीता है और रिया चक्रवर्ती ने एक अरबपति एक्टर के साथ डेट पर जाना भी शुरू कर दिया है। खुलेआम पार्टीबाजी शुरू कर दी है। यही नहीं, रिया ने तो यहाँ पर सीबीआई और एनसीबी दोनों की जांच पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा रिया ने सीबीआई की जांच को लेकर और सुशांत के बाद किस एक्टर की जिंदगी पर लगने वाला है ग्रहण, आपको बताते हैं सब। लेकिन अगर आप भी इस स्टैंड को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं तो सुशांत के इंसाफ के इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो रिया चक्रवर्ती को हाल ही में मुंबई के अलीबाग में खुलेआम पार्टीबाजी करते देखा गया। रिया चक्रवर्ती एक्टर और मॉडल साकिब सलीम कुरैशी के साथ डेट पर गई थी। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि साकिब सलीम कुरैशी खानदानी रईस हैं। साकिब एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के सगे भाई हैं और साकिब के पिता की पूरे देश में रेस्टोरेंट की चेन है और वो दिल्ली के रिचेस्ट मैन की लिस्ट में भी आते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही साकिब के पिता के 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और वो भी बहुत पॉश इलाकों में। तो समझा जा सकता है कि साकिब कितने रईस पिता के बेटे हैं। रिया ने साकिब के साथ मेरे डैड की मारुति फिल्म में भी काम किया था और अब रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक रिया सुशांत के जाते ही साकिब के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और अब तो रिया ने खुलेआम मीडिया के सामने साकिब के साथ पोस्ट भी देना शुरू कर दिया है। मतलब रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई है और रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुशांत की मौत को 1 साल भी नहीं बीता और उसके पीछे सीबीआई और एनसीबी जैसी बड़ी संस्थाएं जांच कर रही हैं। अब रिया को सीबीआई का डर क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं दोस्तों। तो बॉलीवुड में ये कहावत आम है कि खून करो बचाने के लिए बाप बैठे हैं। सुशांत की मौत को 1 साल होने वाला है। मौत की जांच, ड्रग की जांच, करोड़ों की हेरा फेरी की जांच देश की 3 सर्वाधिक मजबूत जांच एजेंसियां कर रही हैं। मगर ये तीन जांच एजेंसीज मिलकर भी रिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। एनसीबी भी रिया को सिर्फ 1 महीने ही जेल में रख पाई और सीबीआई तो जैसे फाइलें सील करके ही बैठ गई है। अब सोशल मीडिया पर फैंस इन सब चीजों को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। फैंस का कहना है कि रिया निर्दोष तो बिल्कुल भी नहीं है। रिया ने सुशांत के साथ गलत किया है, मगर रिया के पीछे बचाने के लिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी लॉबी काम कर रही है। कई पॉलिटिशियंस रिया को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर रिया पर आरोप साबित हो गए तो सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया के साथ बॉलीवुड के कई नाम और कई बड़ी हस्तियां भी फंसेंगी। तो रिया को तो बचाना ही पड़ेगा क्योंकि रिया डूबेगी तो प्रलय और भी कई जगहों पर आएगी। इसीलिए रिया चक्रवर्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीबीआई केस की मुख्य आरोपी है, कि उस पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत कुछ गलत करने के आरोप हैं, कि एनसीबी की चार्जशीट में भी उसका नाम है। रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो अपनी जिंदगी पूरी अय्याशी के साथ जी रही है। फैंस का कहना है कि अब तो रिया के पीछे पैसे उड़ाने वाला बॉयफ्रेंड भी मिल गया है। साथ ही रिया चक्रवर्ती को डर नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जांच एजेंसियां बहुत धीमी और ढीली जांच कर रही हैं। अब वक्त आ गया है कि जांच एजेंसियों को अपनी जांच को अंतिम रूप देना चाहिए ताकि सुशांत के गुनहगार यूं आजाद न घूम सकें। सुशांत के बाद किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो सके, किसी और का बेटा और भाई न छीन सके। तो इस चुड़ैल को जल्द से जल्द सजा मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये यूं ही नए नए शिकार ढूंढती रहेगी और न जाने कितने नौजवानों की बलि चढ़ती रहेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसे पकड़कर इसके किए की सजा दी जाए ताकि किसी और के घर का चिराग न बुझ सके। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है दोस्तों तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। वहीं इस चार्जशीट से परे एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, और वो ये है कि रिया ने सिर्फ सुशांत की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि सुशांत जैसे 2 और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी है ये चुड़ैल। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा अब निकल के सामने आ रहा है।
खबरों की माने तो रिया ने सिर्फ सुशांत को चोरी चुपके ड्रग नहीं दी, बल्कि 2 और लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि सुशांत के साथ किया। अब इस बात का जिक्र चार्जशीट में तो नहीं है और ना ही इसका कोई अभी तक पुख्ता सबूत निकलकर सामने आया है, मगर सूत्रों की माने तो ये बेहद अंदर की खबर है दोस्तों, और इस पर अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही खबरों की माने तो जितना गंदा और घटियापन रिया ने सुशांत के साथ दिखाया था, वैसा ही रिया पहले भी 2 और लोगों के साथ कर चुकी है। मतलब पैसे और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रिया पहले भी ऐसा कर चुकी है, वो भी 2 और लोगों के साथ। खबरों की माने तो इस बात का खुलासा रिया के कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से हुआ है और उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की जांच अभी अहमदाबाद की FSL लैब में चल रही है। अब ये कौन है, इस बात की अभी जांच की जा रही है। वो दोनों जिंदा भी हैं या नहीं, इस बात की भी जांच कर रही है CBI। मगर यकीन मानिए, अगर ये बात सच निकलती है तो रिया का अब खेल पूरी तरह से खत्म समझिए दोस्तों। रिया अब चौतरफा घिर चुकी है। रिया पहले से ही NCB, ED और CBI के पैर में फंसी हुई है। वहीं अब NCB ने एक नहीं बल्कि 2 मामले रिया पर दर्ज करवा रखे हैं, और अगर 2 लोगों की और जिंदगी बर्बाद करने की बात सच निकलती है दोस्तों, तो रिया का खात्मा आप तय समझ लीजिए। रिया की सारी साजिशों का खात्मा अब होता हुआ समझ लीजिए। तो इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का, कोर्ट के आखिरी जजमेंट का और उस ऊपर वाले के न्याय का, जो देर से ही सही लेकिन अपने शिव भक्त सुशांत को जरूर दिलाएगा। और इसीलिए आप सबको भी धैर्य और हौसला बनाए रखना होगा। ये लड़ाई यूं ही लड़ते रहना होगा और इसे अंजाम तक लेकर जाना होगा। माने जब तक रिया सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाती, जब तक सुशांत का एक एक गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको यूं ही हमारा साथ देते रहना है, आवाज उठाते रहना है, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहना है। अगर हम मिलकर यूं ही सुशांत के लिए डटे रहे, लड़ते रहे, तो हमारी जीत होना तय है दोस्तों। इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहने के लिए, हमारी ताकत बने रहने के लिए चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।